हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। इस वीडियो में हम लोग यूपी एपीओ 2022 का पीवाईक्यू देखेंगे, प्रीलिम्स का। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है, विच रेफरेंस टू मराठास विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज आर करेक्ट। द एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम ऑफ शिवाजी वाज हिज ओन क्रिएशन, अनलाइक रंजीत सिंह he took no foreign aid in the administration. Select the correct answer using the code given below. मराठों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन से सही हैं। शिवाजी की प्रशासनिक व्यवस्था खुद की निर्मित थी। रणजीत सिंह से भिन्न उन्होंने अपने प्रशासन में कोई विदेशी सहायता नहीं ली थी। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ए, क्योंकि दोनों करेक्ट आंसर है। क्योंकि छत्रपति शिवाजी महाराज ने एक स्वतंत्र और मौलिक प्रशासनिक ढांचा तैयार किया था, ठीक है, जिसे अष्टप्रधान मंडल के नाम से जाना जाता है। ठीक। और शिवाजी महाराज ने अपनी सेना और प्रशासन को स्वदेशी तकनीक और स्थानीय लोगों के बल पर खड़ा किया था। ठीक है। इसके विपरीत महाराजा रणजीत सिंह ने अपनी फौज एक खास को आधुनिक बनाने के लिए फ्रांसीसी और अन्य यूरोपीय जनरल की सहायता ली थी। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है, पेडोलॉजी इज द स्टडी ऑफ। पेडोलॉजी किसका अध्ययन है? तो ये सोइल का, ठीक है, मिट्टी का अध्ययन है। ठीक। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग कंट्रीज डज नॉट शेयर इट्स बॉर्डर विथ कैप्सियन सी। कैप्सियन सागर से कौन अपना बॉर्डर शेयर नहीं करता है? मतलब कैप्सियन सागर से उसका बॉर्डर नहीं मिलता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा उज्बेकिस्तान। ठीक। उज्बेकिस्तान जो है कैस्पियन सागर से अपना बॉर्डर साझा नहीं करता है। ठीक है। तो आप एक ट्रिक से याद कर सकते हैं कि कौन कौन सा जो है कंट्री बॉर्डर साझा करता है। तो ट्रिक है, एक मिनट हो। कराइत सांप का नाम आप लोगों ने सुना है कि आर ए आई टी। ठीक। कराइत कैसे हो जाएगा? कैसे हो जाएगा कजाकिस्तान? कैसे हो जाएगा कजाकिस्तान? आर से हो जाएगा रूस, ए से हो जाएगा अजरबैजान, आई से हो जाएगा ईरान, और टी से हो जाएगा तुर्कमेनिस्तान। ठीक। तो कौन कौन सा? कजाकिस्तान, अजरबैजान, कजाकिस्तान, रूस, अजरबैजान, ईरान और तुर्कमेनिस्तान। ये जो है 5 कंट्री जो हैं कैस्पियन सागर से अपना बॉर्डर शेयर करते हैं। उज्बेकिस्तान इसमें नहीं है। ठीक है। चलिए, सो नेक्स्ट क्वेश्चन, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज द लॉन्गेस्ट लेक ऑफ अफ्रीका। अफ्रीका की सबसे बड़ी झील कौन सी है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा विक्टोरिया झील, लेक विक्टोरिया। ठीक है, राइट आंसर बी हो जाएगा। ठीक। विक्टोरिया झील जो है अफ्रीका की सबसे बड़ी झील है और दुनिया की दूसरी सबसे बड़ी मीठे पानी की झील है। तो आप बताइए कि कौन सी सबसे बड़ी मीठे पानी की झील है? विश्व की पहली सबसे बड़ी मीठे पानी की झील कौन सी है? लेक विक्टोरिया जो है दूसरी मीठे पानी की सबसे बड़ी झील है विश्व की। ठीक है। और ये अफ्रीका की अफ्रीका की सबसे बड़ी झील है। ठीक। और यह झील जो है नील नदी का मुख्य स्रोत है। ठीक है, लेक विक्टोरिया जो है नील नदी का मुख्य स्रोत है।
और लेक जो तंजानिका है, लेक तंजानिका अफ्रीका की सबसे गहरी झील है। लेक, ठीक है, सबसे गहरी झील लेक तंजानिका है अफ्रीका की। लेकिन सबसे बड़ी झील क्षेत्रफल की दृष्टि से लेक विक्टोरिया है अफ्रीका की, ठीक है। और ये विश्व की दूसरी सबसे बड़ी मीठे पानी की झील है। चलिए आगे बढ़ते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्रीज हैज सक्सेसफुली टेस्ट फायर्ड द वर्ल्ड मोस्ट पावरफुल इंटरकॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल सरमत इन अप्रैल 2022। तो ये रसिया ने इसका ट्रायल किया था। दुनिया की सबसे शक्तिशाली अंतर महाद्वीपीय बैलिस्टिक मिसाइल सरमत का सफलतापूर्वक परीक्षण जो है रसिया ने अप्रैल 2022 में किया था, ठीक है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा रसिया, रूस। और देखिए इस मिसाइल का इस मिसाइल को सैटर्न 2 के नाम से भी जाना जाता है, ठीक है। SATAN, सैटर्न 2 या सटर्न 2, जो भी आप कहें, ठीक। चलिए आगे देखते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स इज करेक्टली मैच, कौन सा पेयर जो है सही सुमेलित है। तो रेडॉक्स अभिक्रिया जो दिया है, रेडॉक्स सिर्फ रिडक्शन ओनली, तो सिर्फ रिडक्शन नहीं होता है, इसके साथ ऑक्सीडेशन भी होता है। तो रेडॉक्स अभिक्रिया में रिडक्शन और ऑक्सीडेशन दोनों मिलकर रेडॉक्स अभिक्रिया बनाते हैं। पहला तो आंसर नहीं होगा। एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी डेंसिटी, तो डेंसिटी जो है एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी नहीं होता है, इंटेंसिव प्रॉपर्टी होता है, ठीक है। और वॉल्यूम क्या होता है, एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी होता है, ठीक है। वॉल्यूम एक्सटेंसिव और डेंसिटी इंटेंसिव प्रॉपर्टी होता है, ठीक। तो ये भी तीनों गलती है, ए बी सी। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा डी, टोटल एनर्जी ऑफ यूनिवर्स इज कांस्टेंट, फर्स्ट लॉ थर्मोडाइनेमिक्स, ठीक है। ब्रह्मांड की कुल ऊर्जा स्थिरांक ऊष्मागतिकी का प्रथम नियम है, ठीक। इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विद रेफरेंस टू दी पुष्यमित्र सुंग विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज और आर करेक्ट। पुष्यमित्र सुंग के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में कौन सा सही सुमेलित है। पुष्य सेनापति पुष्यमित्र सुंग ने बृहद्रथ की हत्या की थी, तो ये तो सही बात है। बृहद्रथ का वो सेनापति था और उसने बृहद्रथ की हत्या कर क्या एक नई वंश की स्थापना की थी, सुंग वंश की, ठीक है। यवनों को पराजित करने के बाद उसने 20 अश्वमेध यज्ञ, तो 20 अश्वमेध यज्ञ नहीं, उसने सिर्फ 2 अश्वमेध यज्ञ कराए थे, ठीक है ना, ओनली 2 अश्वमेध यज्ञ, मतलब अश्वमेध सैक्रिफाइस आफ्टर डिफीटिंग योनास, ठीक है। सिर्फ 2 अश्वमेध यज्ञ कराया था, 20 नहीं। तो दूसरा स्टेटमेंट गलत हो जाता है, तो इसका राइट आंसर केवल एक, मतलब सी, राइट आंसर हो जाएगा सी, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, द डेट ऑफ एडॉप्शन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन मेंशन्ड इन प्रीएम्बल ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया इज, तो सबको पता है 26 नवंबर 1949, ठीक है। तो राइट आंसर बी हो जाएगा, ठीक है। राइट आंसर बी, 26 नवंबर 1949 को। तो आप कमेंट में बताइए कि ये कब लागू हुआ था, ठीक है। ये तो इजी है। आप ये बताइए कि प्रीएम्बल को अमेंडमेंट कब किया गया था और इसमें कौन कौन से वर्ड जोड़े गए थे, ठीक। चलिए 9th क्वेश्चन है, हु proposed the resolution on non-cooperation movement in the annual session of the Congress held in December 1920 in Nagpur। किसने दिसंबर 1920 में नागपुर में वार्षिक कांग्रेस अधिवेशन में असहयोग आंदोलन के संबंध प्रस्ताव रखा, किसने रखा था। तो महादेव देसाई, राजेंद्र प्रसाद, सी आर दास, सी। तो इसका राइट आंसर आई थिंक, इसका राइट आंसर सी आर दास सी आर दास होंगे। देखिए सी आर दास पहले असहयोग आंदोलन को सहयोग नहीं कर रहे थे, ठीक है। मतलब असहयोग आंदोलन के विचार से वो विरोधाभास अपना जाहिर कर रहे थे, लेकिन 1920 में स्वयं ही असहयोग आंदोलन के प्रस्ताव को रखा और उसे सर्वसम्मति से स्वीकार भी कर लिया गया था। तो कितना मतलब अच्छा बात है ना, कोई व्यक्ति असहयोग आंदोलन को विरोध कर रहा हो और फिर बाद में वही व्यक्ति असहयोग आंदोलन को का प्रस्ताव रखता है और सर्वसम्मति से उसको स्वीकार भी कर लिया जाता है, ठीक है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सी आर दास। नेक्स्ट क्वेश्चन है 10th नंबर,
हु अमंग द फॉलोइंग रोट दी एहोल इंस्क्रिप्शन, एहोल अभिलेख की रचना किसने की? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा रवि कीर्ति ने। ठीक है, रवि कीर्ति ने एहोल अभिलेख की रचना की थी। और यह चालुक्य जो सम्राट पुलकेशिन द्वितीय थे, उनके दरबारी कवि थे कौन? रवि कीर्ति। ठीक है, रवि कीर्ति कौन थे? तो जो चालुक्य एक मिनट, थोड़ा सही से बैठ जाए यार, बहुत ठंड लग रहा है, ठंडी का मौसम है। मैया रे मैया। हाँ, तो एहोल प्रशस्ति या अभिलेख जो है उसका रचना जो है रवि कीर्ति ने की थी। और रवि कीर्ति चालुक्य सम्राट पुलकेशिन द्वितीय के दरबारी कवि थे। ठीक है, और इसमें रवि कीर्ति जी ने लिखा है कि पुलकेशिन द्वितीय ने हर्षवर्धन को हराया था। उन सब चीज़ों का जिक्र उसमें किया गया है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु नेक्स्ट है, गिवन बिलो आर टू स्टेटमेंट्स, वन इज लेबल्ड एज assertion ए एंड अदर आर रीजन। मतलब अरे यार, अभिकथन और रीजन दिया गया है, बताइए कि इसमें से नीचे जो स्टेटमेंट दिए गए हैं कूट या कोट कौन से सही हैं? ठीक है, चलिए, जेनेटिक्स या आनुवांशिकता माता पिता के संतानों तथा विसंगति प्रतिरूपों में लक्षण की भिन्नता का अध्ययन है। वंशागति एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में लक्षणों के स्थानांतरण की प्रक्रिया है। असर्शन क्या कर रहा है? जेनेटिक्स इज अ स्टडी ऑफ पैटर्न ऑफ इनहेरिटेंस एंड वेरिएशन ऑफ कैरेक्टर फ्रॉम पेरेंट्स टू ऑफस्प्रिंग। इनहेरिटेंस इज द प्रोसेस ऑफ ट्रांसफर ऑफ कैरेक्टर फ्रॉम वन टू द नेक्स्ट जनरेशन। तो ये दोनों स्टेटमेंट सही है, बट क्या, लेकिन ये सही इसका एक्सप्लेनेशन नहीं है। रीजन जो है सही इसका एक्सप्लेनेशन रीजन नहीं है। ठीक है, सिर्फ वही एक रीजन नहीं हो सकता है, बहुत सारे रीजन हो सकते हैं। दोनों तो बात सही है, तो क्या हो जाएगा? बोथ ए एंड आर ट्रू बट आर इज करेक्ट, नहीं, बोथ ए एंड आर ट्रू बट आर इज नॉट करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए। ठीक है, तो राइट आंसर बी हो जाएगा, राइट आंसर बी। चलिए नेक्स्ट, with reference to the Lata Mangeshkar, which of the following statement is are correct? She was the recipient of Dada Saheb Phalke Award in 1989. बिल्कुल सही है। She received the भारत रत्न फ्रॉम द प्रेसिडेंट डॉक्टर प्रणब मुखर्जी। तो देखिए, उनको जो भारत रत्न मिला था तो उस समय प्रणब मुखर्जी राष्ट्रपति थे ही नहीं। ठीक है, प्रणब मुखर्जी तो बाद में बने, है ना। तो कहने का मतलब ये है कि उनको 2001 में मिला था भारत रत्न। ठीक है, लता मंगेशकर को भारत रत्न 2001 में मिला था। उस समय जो है राष्ट्रपति आर नारायण थे, के आर नारायण। ठीक है, तो दूसरा स्टेटमेंट गलती हो जाता है, के आर नारायण थे उस समय राष्ट्रपति। तो यानी कि हमारा राइट आंसर केवल एक सही है, मतलब ओनली वन, सी नंबर। ठीक, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, विथ रेफरेंस टू द माउंट किलिमंजारो इन अफ्रीका विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज आर करेक्ट? It is the highest mountain peak of Africa, right? It is the situated on equator. इसमें थोड़ा डाउट है। ठीक है, यह किलिमंजारो क्या है? अफ्रीका का सबसे ऊंची पर्वत चोटी है, सही है। यह भूमध्य रेखा पर स्थित है, नहीं, इसके पास स्थित है। मान लीजिए कि ये भूमध्य लाइन है, मतलब इक्वेटर है, तो इक्वेटर से लगभग, मतलब ये इक्वेटर है, यहाँ लगभग ये है। ठीक है, तो इसके नज़दीक है, लगभग 300-400 किलोमीटर के आसपास है, लेकिन इक्वेटर पर नहीं है एग्जैक्ट। तो यानी कि सेकंड ऑप्शन जो है गलत हो जाता है। तो केवल एक, राइट आंसर ओनली वन। ठीक, भूमध्य रेखा के यह दक्षिण में स्थित है। ठीक है, भूमध्य भूमध्य रेखा के दक्षिण में लगभग 300 350 किलोमीटर के आसपास दक्षिण में स्थित है। ठीक है, तो एग्जैक्ट वो भूमध्य रेखा पर नहीं स्थित है, मतलब कि इट इज सिचुएटेड ऑन इक्वेटर, एग्जैक्ट इक्वेटर पे सिचुएटेड नहीं है। ठीक, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, द ओशियन टाइड आर ड्यू टू हैवी विंड्स ग्रेविटेशनल इंटरेक्शन। तो सबको पता है ग्रेविटेशनल इंटरेक्शन से होता है भाई, एक ओर से चंद्रमा अपनी तरफ खींचता है पृथ्वी को, एक तरफ से सूर्य खींचता है, दैट्स वाई ज्वारीय समुद्री ज्वार आता है। ठीक है, तो राइट आंसर हमारा क्या हो जाएगा? बी। ठीक है, चलिए
ग्रेविटेशनल फोर्स का कारण क्या है? ग्रेविटेशनल फोर्स ऑफ सन एंड मून। चलिए 15 नंबर क्वेश्चन है, हु अमंग द फॉलोइंग इज नॉट द मेंबर ऑफ 15th फाइनेंस कमीशन। 15th फाइनेंस कमीशन के कौन मेंबर नहीं थे? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा केसी नियोगी नहीं थे। अभी कौन सा फाइनेंस कमीशन चल रहा है? 16वां फाइनेंस कमीशन चल रहा है, ठीक है। और 16वें फाइनेंस कमीशन के जो जो चेयरमैन हैं, क्या बोलते हैं, हाँ वही, तो चेयरमैन है वो डॉक्टर अरविंद पनघड़िया हैं, ठीक है। और उनके जो सदस्य हैं लोग, वो देखिए ये सदस्य हैं, एनी गर्ग मैथ्यू, डॉक्टर मनोज पांडा, टी रविशंकर और डॉक्टर सौम्य कांति घोष, ठीक है, डॉक्टर सौम्य कांति घोष। तो देखिए, तो चेयरमैन कौन है 16वां वित्त आयोग के? आप कमेंट में बताइए कि 16वां वित्त आयोग अपना जो रिकमेंडेशन जो भी होगा वो कब देगा, ठीक है, 2026 में देगा तो कब देगा, ठीक है। तो ये चेयरमैन है डॉक्टर अरविंद पनघड़िया, और मेंबर कौन है? एनी गर्ग मैथ्यू, डॉक्टर मनोज पनघड़िया, मैं पांडा, टी रविशंकर और डॉक्टर सौम्य कांति घोष, ठीक। चलिए आगे बढ़ते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट्स इन इंडिया वॉन 12th सीनियर मेंस नेशनल हॉकी चैंपियनशिप 2022? अरे ये तो पुराना न्यूज है, छोड़ देते हैं इसको, आगे बढ़ते हैं। विथ रेफरेंस टू द नेशनल ह्यूमन राइट्स कमीशन विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज आर करेक्ट? with it was National Human Rights Commission, it was established on 2nd October 2nd 1993, it is a statutory body। तो इसकी स्थापना 2 अक्टूबर को नहीं हुई थी, इसकी स्थापना 12 अक्टूबर को हुई थी, ठीक है। इसकी स्थापना कब हुई थी? 12 अक्टूबर 1993 को। तो फर्स्ट स्टेटमेंट रॉन्ग हो जाता है, इट इज अ स्टैट्यूटरी बॉडी, तो ये राइट है, ठीक है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर, एक मिनट, राइट आंसर हो जाएगा ओनली 2, बी नंबर राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट, हु अमंग द फॉलोइंग हैज बीन अपॉइंटेड एज द चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ इन इंडिया इन मई 2022? निम्नलिखित में से किसको मई 2022 में भारत का थल सेनाध्यक्ष बनाया गया था? तो ये भी इंपॉर्टेंट नहीं है, करेंट का क्वेश्चन है, लेकिन आंसर इसका हो जाएगा मनोज पांडे, बी। राइट आंसर क्या हो जाएगा? बी। चलिए, रोहतास फोर्ट इन पंजाब वाज कंस्ट्रक्टेड बाई, ठीक है, रोहतास, पंजाब के रोहतास दुर्ग का निर्माण किसने करवाया था? तो राइट आंसर हो जाएगा शेरशाह सूरी ने, ठीक है, 1541 में गखर हमलों को रोकने के लिए इसका निर्माण करवाया था, ठीक है। हम्म, ठीक। और मुगल सम्राट हुमायूं की वापसी को भी रोकने के लिए कह सकते हैं कि इसका निर्माण कराया था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज लॉन्गेस्ट माउंटेन चेन इन द वर्ल्ड? निम्नलिखित में से कौन सी विश्व की सबसे लंबी पर्वत श्रृंखला है? ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जी। तो सबसे लंबी श्रृंखला जो है एंडीज है, क्या है? एंडीज। कितना है? तो 7,000 किलोमीटर, ठीक है, 7,000 किलोमीटर। और भारत का जो हिमालय पर्वत है इसका कितना है लंबाई? तो 2500 किलोमीटर, ठीक है। जो इसकी लंबाई है भारत के, मतलब हिमालय पर्वत की, 2500 किलोमीटर है, याद रखिएगा, ठीक है। तो एंडीज क्या है? सबसे लंबा है और ये 7,000 किलोमीटर लंबा है। और हिमालय पर्वत की जो श्रृंखला है विश्व की सबसे ऊंची है और ये 2500 किलोमीटर में फैली हुई है।
ठीक, लंबाई की दृष्टि से एंडीज सबसे आगे है। तो आप कमेंट में बताइए कि रॉकी और एल्प्स की जो है लंबाई लेंथ कितनी है। चलिए आगे बढ़ते हैं। विथ रेफरेंस टू द बी आर अम्बेडकर विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज आर करेक्ट। बी आर अम्बेडकर के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए, कौन सा सही है। ही फॉर्म्ड द इंडिपेंडेंट लेबर पार्टी, उन्होंने इंडिपेंडेंट लेबर पार्टी का गठन किया था। एंड ही फाउंड द पीपुल एजुकेशन सोसाइटी इन इंडिया 1945। तो दोनों कथन सही हैं। इंडिपेंडेंट, ठीक है। तो राइट आंसर हो जाएगा हमारा बी, दोनों कथन सही है। ही फॉर्म द इंडिपेंडेंट लेबर पार्टी, तो उन्होंने इंडिपेंडेंट लेबर पार्टी की स्थापना 1936 में की थी, ठीक है। इंडिपेंडेंट लेबर पार्टी की स्थापना 1936 में की थी। ही फाउंड द पीपुल्स एजुकेशन सोसाइटी इन इंडिया 1945। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, इसका राइट आंसर हो जाएगा ए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। सीवीड्स आर द इम्पोर्टेंट सोर्स ऑफ, समुद्री घास महत्वपूर्ण स्रोत है। तो क्लोरीन, आयोडीन, ब्रोमीन, नॉन ऑफ एबव। तो किसका है, तो आयोडीन का, ठीक है। जो समुद्री घास है वो आयोडीन का महत्वपूर्ण स्रोत है, ठीक है। समुद्री शैवाल या घास आयोडीन के प्रचुर प्राकृतिक स्रोतों में से एक माने जाते हैं, जो विशेष रूप से थायराइड ग्रंथि के स्वास्थ्य के लिए आवश्यक है, ठीक है। किसके स्वास्थ्य के लिए, थायराइड ग्रंथि के स्वास्थ्य के लिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स इज नॉट करेक्टली मैच, कौन सा करेक्टली मैच नहीं है। चलिए श्रृंगवेरपुर प्रयागराज, श्री श्रृंगीरामपुर श्रावस्ती, दाऊजी मथुरा, लोधेश्वर बाराबंकी। तो कौन सा सही सुमेलित है, सुमेलित नहीं है। तो इसमें श्री रामपुर जो है श्रावस्ती में नहीं है, ठीक है। बाकी सब सही है, ठीक, बाकी सब सही है। तो कहाँ है ये, श्रृंगीरामपुर उत्तर प्रदेश के फर्रुखाबाद जिले में है, ठीक है। ये श्रृंगीरामपुर उत्तर प्रदेश के फर्रुखाबाद जिले में है, ठीक है ना, श्रावस्ती में नहीं है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। द ग्रीन द ग्रीन रिवॉल्यूशन वाज फर्स्ट यूज्ड बाय विच ऑफ द फॉलोइंग। चलिए मार्कर को थोड़ा चेंज कर लिया जाए। द ग्रीन रिवॉल्यूशन वाज फर्स्ट यूज्ड बाय विच ऑफ द फॉलोइंग। हरित क्रांति शब्द का सबसे पहले निम्नलिखित में से किसके द्वारा किया गया था। हरित क्रांति का प्रयोग सबसे पहले किसके द्वारा किया गया था। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा विलियम गौड़ के द्वारा, ठीक है। विलियम गौड़, इसका राइट आंसर हो जाएगा बी, ठीक, विलियम गौड़। सबसे पहले इन्होंने 1968 में जो है हरित क्रांति मतलब ग्रीन रिवॉल्यूशन का नाम यूज किया, ठीक है। हालांकि नॉर्मन बोरलॉग एक व्यक्ति थे जो विश्व में हरित क्रांति के जनक माने जाते हैं, और एम एस स्वामीनाथन जो हैं इसे इन्हें भारत का हरित क्रांति का जनक कहा जाता है, ठीक है ना। तो एम एस स्वामीनाथन क्या है, भारत के हरित क्रांति के जनक माने जाते हैं, ठीक है। नॉर्मन बोरलॉग को विश्व के हरित क्रांति का जनक कहा जाता है, ठीक है ना। नॉर्मन बोरलॉग को विश्व के हरित क्रांति का जनक कहा जाता है, ठीक है। लेकिन इसका राइट आंसर विलियम गौड़ हो जाएगा, क्योंकि सबसे पहले इन्होंने ही ग्रीन रिवॉल्यूशन वर्ड जो शब्द है उसका इस्तेमाल किया था, ठीक है। तो राइट आंसर हो जाएगा विलियम गौड़। चलिए नेक्स्ट। विच विच इज नॉट करेक्टली मैच, कौन सा करेक्टली मैच नहीं है। तो ये आर्टिकल है, और 98 में सेक्रेटरीट ऑफ प्रेसिडेंट हाउस, 93 में द स्पीकर ऑफ डेप्टी स्पीकर ऑफ द हाउस ऑफ द पीपल, स्पीकर एंड डेप्टी स्पीकर हाउस ऑफ द पीपल, 89 में चेयरमैन एंड डिप्टी चेयरमैन
अब काउंसिल ऑफ स्टेट, ओथ एंड एफर्मेशन ऑफ मेंबर 99 में। तो तो पहला ही आंसर क्या है हमारा, करेक्टली मैच नहीं है। क्यों? कि 98 सेक्रेटरिएट ऑफ प्रेसिडेंट हाउस के बारे में नहीं है, ये सेक्रेटरिएट ऑफ पार्लियामेंट के बारे में है। ठीक है, तो आर्टिकल जो 98 है, 98 और सेक्रेटरिएट ऑफ पार्लियामेंट के बारे में बताता है। ठीक है, न कि प्रेसिडेंट हाउस के बारे में। ठीक है, तो वो करेक्टली मैच नहीं है, बाकी सब करेक्टली मैच है। 99 में ओथ एंड अफर्मेशन ऑफ 5 मेंबर्स है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है। हु अमंग द फॉलोइंग फॉर्म्ड इंडियन इंडिपेंडेंस कमिटी इन बर्लिन, निम्नलिखित में से किसने बर्लिन में भारतीय स्वतंत्रता समिति की स्थापना की थी? ठीक है, तो किसने की थी? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा राजा राम मोहन राय ने नहीं की थी, ये भी नहीं, ये भी हाँ, राइट आंसर लाला हरदयाल। ठीक है, लाला हरदयाल ने की थी। हु अमंग द फॉलोइंग फॉर्म्ड इंडियन इंडिपेंडेंस कमिटी इन बर्लिन, तो लाला हरदयाल राइट आंसर हो जाएगा। कब किए थे? 1914, जब प्रथम विश्व युद्ध हो रहा था उसी समय लाला हरदयाल ने वीरेंद्र चट्टोपाध्याय और भूपेंद्र नाथ दत्त के सहयोग से, ठीक है, लाला हरदयाल ने किसके सहयोग से? वीरेंद्र नाथ चट्टोपाध्याय और भूपेंद्र नाथ दत्त के सहयोग से जो है स्वतंत्रता समिति, भारतीय स्वतंत्रता समिति की स्थापना बर्लिन में की थी। चलिए नेक्स्ट, मैच लिस्ट 1 एंड सेकंड, सेलेक्ट द करेक्ट आंसर यूजिंग कोड गिवन बिलो। सोचिए एक और दो को सुमेलित कीजिए तथा नीचे दिए गए कोड को मिलाइए। चलिए देखते हैं। अपॉइंटमेंट एंड टर्म ऑफ ऑफिस ऑफ मेंबर, तो पब्लिक सर्विस उसमें से सिर्फ मुझे फंक्शन ऑफ पब्लिक सर्विस कमीशन, फंक्शन ऑफ पब्लिक सर्विस कमीशन याद है 320 में होगा। ठीक, 320, इसके अलावा नहीं पता है, तो बी का एक हो जाएगा और बी का एक दो को है ना? तो राइट आंसर बी हो जाएगा। चलिए ठीक है, राइट आंसर बी। चलिए, अपॉइंटमेंट ऑफ टर्म एंड ऑफिस ऑफ मेंबर्स का हो जाएगा 316। ठीक है, 316 हो जाएगा। फंक्शन ऑफ पब्लिक कमीशन ये हो जाएगा, सी का 4 हो जाएगा। एक्सपेंस ऑफ पब्लिक सर्विस कमीशन 323। ठीक, एक मिनट मिलाने दीजिए। कॉन्स्टिट्यूशन 323 मिला लेते हैं सिर्फ। रिपोर्ट ऑफ पब्लिक सर्विस कमीशन 4। ठीक, एक मिनट भाई दोस्तों।
322 में है एक्सपेंस, सी का 2 और डी का 4। सी का 2, राइट आंसर सी होगा। आज बवंडर हो जाता क्वेश्चन में है। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? सी। ठीक है। और फंक्शन ऑफ पब्लिक सर्विस कमीशन 320 में, तो ये तो ठीक है, यही तो ठीक है। बी का 1, हम बी मारे थे। सी होगा राइट आंसर। चलिए नेक्स्ट। इन 1887 ड्यूरिंग द टर्म ऑफ विच वायसराय वाज इलाहाबाद यूनिवर्सिटी इस्टेब्लिश। 1887 में किस वायसराय के शासनकाल में इलाहाबाद विश्वविद्यालय की स्थापना की गई थी? राइट आंसर हो जाएगा लॉर्ड डफरिन। क्या हो जाएगा? लॉर्ड डफरिन। पर देख लेते हैं 1887 में किस वायसराय के शासनकाल में इलाहाबाद विश्वविद्यालय की स्थापना हुई थी? 1887 में इलाहाबाद विश्वविद्यालय की स्थापना लॉर्ड डफरिन के बहुत शासनकाल में हुई बढ़िया, थी, जो 18 गूगल सर्च कर लिए। चलिए लॉर्ड डफरिन सही है, आंसर का जांच वेरीफाई हो गया। फ्रॉम अप्रैल 2022 which international player has been banned by apex body of swimming फाइना टू दी करेंट अफेयर्स छोड़िए। अब उस समय का करंट अफेयर्स इस समय क्यों पूछेगा भाई? सिर्फ ये जान लेते हैं कि किस प्रकार क्वेश्चन आ रहा है, तो मतलब एक आइडिया मिल जाएगा। द पर्पज ऑफ मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड रिफॉर्म 1919 वाज, मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड रिफॉर्म का उद्देश्य क्या था? तो डायarchy था, डायarchy कहीं है, टू प्रोवाइड डायarchy। राइट आंसर हमारा क्या हो जाएगा? बी, सॉरी सी, टू प्रोवाइड डायarchy। ठीक है। चलिए फैदोमीटर इज यूज टू मेजर, फैदोमीटर का प्रयोग किसके लिए होता है? तो गहराई 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 मापने के लिए, है ना। राइट आंसर हमारा क्या हो जाएगा? डेप्थ ऑफ से, ए नंबर। चलिए विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट करेक्ट with respect to the number of seats won by different political party in the Uttar Pradesh Legislative Assembly election 2022। ये भी क्या है? सिर्फ क्वेश्चन देख लीजिए किस प्रकार क्वेश्चन पूछ रहा है करंट का, है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ करंट ऑफ पैसिफिक ओशियन, निम्नलिखित में से कौन सी प्रशांत महासागर की धारा नहीं है? तो इसमें बेंगुला, बेंगुल्ला स्ट्रीम जो है प्रशांत महासागर की धारा नहीं है, ये अटलांटिक महासागर की धारा है। ठीक है। कहाँ की धारा है? अटलांटिक महासागर। तो यहाँ लिख लीजिएगा बेंगुला कहाँ की धारा है? अटलांटिक महासागर, अटलांटिक ओशियन का। ठीक है। चलिए नेक्स्ट। हु इज द ऑथर ऑफ तारीख ए रसीदी? वाह, तारिक ए रसीदी के लेखक कौन थे? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा डी, मिर्जा हैदर दुगलत, दुगलत। ठीक है। चलिए नेक्स्ट। और ये थे कौन? मिर्जा हैदर दुगलत चचेरा भाई थे किसके? हुमायूं के। ठीक है। चलिए द डेफिनेशन ऑफ मनी बिल इज गिवन विच ऑफ द फॉलोइंग आर्टिकल ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, सबको पता है। 117 में कि 10 में? हमें क्या बढ़ा गया? 110 में, है ना। फाइनेंशियल स्टेटमेंट दिया है 117 में। ठीक है। मनी बिल किस में है? 110 में। ठीक है।
चलिए नेक्स्ट, मैच list 1 and list 2 and select the correct answer using the code below the list। ठीक है। मैच में तो बड़ा गड़बड़ हो जा रहा है। हम्म हम्म, पांडे की राजधानी कहाँ थी? हैं? ये बताना है। यादव की राजधानी। अगर पांडे को मिला दें हम 4 में, ठीक है, और यादव का हो जाएगा देवगिरी। तो देखिए तो 4 3 कहीं है, 4 3 ए नंबर राइट आंसर हो जाएगा हमारा। क्या हो जाएगा? ए नंबर राइट आंसर हो जाएगा। तो काकतीय का क्या हो जाएगा? काकतीय का वारंगल हो जाएगा। अब पल्लव का कांचीपुरम में हो जाएगा। ठीक है। चलिए नेक्स्ट, इन इंश्योरेंस सेक्टर इन इंडिया इज एस्टेब्लिश इन विच ऑफ द फॉलोइंग शेड्यूल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। भारत में बीमा क्षेत्र को संविधान की किस अनुसूची में सूचीबद्ध किया गया है? तो आप एक चीज याद रख लीजिएगा, एक ट्रिक है, हम बता देते हैं। टीयर्स ऑफ ओल्ड आई, टी ई ए आर यस, टीयर्स ऑफ ओल्ड आई, यही होता है ना। एक मतलब ट्रिक है, टीयर्स ऑफ ओल्ड आई, इससे आप अनुसूची आसानी से याद कर सकते हैं। ठीक है। टी से टेरिटरी, ई से इमोल्यूमेंट्स, मतलब इस टाइप से, है ना। तो ये किस अनुसूची में है? तो मान लीजिए ये आएगा एफ वाले में। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 7वीं अनुसूची। ठीक है। अच्छा, क्यों 7वीं अनुसूची मतलब? अरे कहने का मतलब है कि इस पे कानून बनाने का अधिकार किसको है? यूनियन लिस्ट जिसमें मतलब दिया गया हो, है ना। तो एफ मतलब क्या? फेडरल लिस्ट। एफ से फेडरल लिस्ट 7वीं अनुसूची में, देखिए गिन लीजिए, 1 2 3 4 5 6 7। ठीक है। एफ आएगा 7वें, तो 7वीं अनुसूची हो गया। हु वाज द आर्किटेक्ट ऑफ मुंबई गेटवे ऑफ इंडिया? मुंबई के गेटवे ऑफ इंडिया का वास्तुकार कौन था? राइट आंसर हो जाएगा जॉर्ज बीटेट। राइट आंसर डी हो जाएगा, जॉर्ज बीटेट। ठीक है। इसका निर्माण 1911 में किंग जॉर्ज पंचम और क्वीन मैरी की भारत यात्रा की याद में शुरू किया गया था। देख लीजिए कितना इंपॉर्टेंट है। ठीक है। किंग जॉर्ज साहब। चलिए, यूक्रेन की राजधानी कीव निम्नलिखित में से किस नदी के किनारे? वाह, इंपॉर्टेंट है। इसका राइट आंसर हो जाएगा नीपर नदी। एक बार हम वेरीफाई कर लेते हैं। यूक्रेन की राजधानी कीव निम्नलिखित में से किस नदी के किनारे स्थित है? यूक्रेन की राजधानी कीव नीपर नदी के किनारे बहुत स्थित सुंदर। है। बस ये बस, नदी शहर को बस बस इतना काफी है। तो क्या हो जाएगा राइट आंसर? नीपर नदी। गेस सही नहीं जाता है कभी कभी, तो इसलिए। नेक्स्ट, हु वाज द ऑथर ऑफ गांधी वर्सेस लेनिन
पैम्पलेट पब्लिश्ड इन 1921। 1921 में प्रकाशित पत्र गांधी वर्सेस लेनिन का लेखक कौन था? तो इसके राइट आंसर हो जाएगा ए एस डांडे। ए एस डांडे है ना। चलिए, विद रेफरेंस टू द कार्बन fibers, which of the following statement is are correct? कार्बन फाइबर्स आर न्यू हाई परफॉर्मेंस मटेरियल, तो सही बात है, जाहिर सी बात है। कार्बन फाइबर्स आर स्ट्रॉन्गर देन स्टील एंड लाइटर देन एल्युमिनियम, तो ये भी सही बात है, ठीक है ना। तो इसका राइट आंसर दोनों हो जाएगा, ए एंड बी। भाई कार्बन बहुत पावरफुल है, कार्बन से तो भाई ग्रेफाइट देख रहे हो, कार्बन से ग्रेफाइट, मतलब ग्रेफाइट तो काफी भंगुर होता है। कार्बन से ही बनता है हीरा। हीरा कार्बन का ही तो अपरूप है, देखो कितना कठोर है, मजबूत है। तो कार्बन का ही कार्बन फाइबर, मतलब कार्बन रेशे नए प्रकार के उच्च निष्पादन पदार्थ हैं। कार्बन रेशे इस्पात से प्रबल, समझ रहे हैं, मतलब स्टील से मजबूत और एल्युमिनियम से हल्का होता है। देखो आने वाले समय में कार्बन बहुत सारी चीजों को रिप्लेस कर देगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट, इन विच जैन लिटरेचर द लिस्ट ऑफ 16 महाजनपद ऑफ 6th century BC इज फाउंड? छठी शताब्दी ईसा पूर्व के 16 महाजनपदों की सूची किस जैन ग्रंथ में मिलती है? हम्म तो राइट आंसर हो जाएगा भागवती सूत्र, ठीक है। भागवती सूत्र राइट आंसर हो जाएगा। चलिए, अब बौद्ध धर्म किस जैन पूछा ना, अब बौद्ध धर्म में किस में है? तो बौद्ध धर्म पूछे तो अंगुत्तर निकाय, बौद्ध धर्म के अंगुत्तर निकाय में 16 महाजनपद का जिक्र है, ठीक है ना। और जैन ग्रंथ में भागवती सूत्र में, ठीक। चलिए, अंगुत्तर निकाय जैन धर्म याद रखिए। हु एमंग द फॉलोइंग कॉल्ड द रिवोल्ट ऑफ 1857 एज अ नेशनल अपराइजिंग? निम्नलिखित में से किसने 1857 के विद्रोह को राष्ट्रीय विद्रोह कहा था? किसने कहा था? होम्स, लॉरेंस, बेंजामिन डिजरेली, तो यही राइट आंसर हो जाएगा। राइट आंसर डी हो जाएगा, ठीक है, बेंजामिन डिजरेली। चलिए, with reference to the birth rate, which of the following statement is correct? Urbanization helps in reducing the birth rate. High literacy rate is directly related to low birth rate. जन्म दर के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में नागरीकरण जन्म दर को कम करने में सहायक है। नागरीकरण, नगरीकरण मतलब शहरी, शहरीकरण जन्म दर को कम करने में सहायक है। उच्च साक्षरता दर का निम्न जन्म दर से प्रत्यक्ष संबंध है। हम्म ये तो दोनों बात सत्य लग रहा है, तो राइट आंसर ये हो जाएगा। भाई नगर में रहेंगे तो जाहिर सी बात है अपने कामों में व्यस्त रहेंगे, गांव में रहेंगे तो बस उच्च सहायता दर, तो ये लोग शिक्षित होंगे तो हम दो हमारे दो, अशिक्षित होंगे तो हम दो हमारे हजार। अब ऐसा नहीं है लेकिन नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु अमंग द फॉलोइंग वन द एशियन बिलियर्ड्स टाइटल फॉर द 8th टाइम इन मार्च? अरे जियोमारा कैस्ट्रो became the first female president of which of the following country? ये भी करंट से है। तेज रफ्तार वाहनों की जांच के लिए पुलिस द्वारा प्रयोग किए जाने वाला रडार किसके सिद्धांत पर कार्य करता है? द रडार यूज्ड बाय पुलिस टू चेक ओवर स्पीडिंग व्हीकल वर्क ऑन द प्रिंसिपल ऑफ इंडक्शन इफेक्ट, रोमन इफेक्ट, डॉपलर इफेक्ट, कोलम्ब इफेक्ट। कोलम्ब इफेक्ट किस पे काम करता है भैया? हम्म, तो ये किस पे? डॉपलर इफेक्ट है ना, डॉपलर इफेक्ट पे। रडार गन रेडियो तरंगे छोड़ती हैं, जब ये तरंगे चलते वाहन से टकरा कर वापस आती है तो उनकी आवृत्ति में बदलाव आता है। इस बदलाव के आधार पर वाहन की गति मापी जाती है, ठीक है।
चलिए अगला, मैच लिस्ट 1 सेकेंड, इसमें तो गलती हो जा रहा है। राइन, कौन सा शहर किस नदी के किनारे बसा हुआ है ना? अगर हम कहें कि कोलोन राइन नदी के किनारे बसा हुआ है तो एक अगर चार कहते हैं तो एक ही आंसर मिल जाएगा, सी। लेकिन ये भी पहले जांच लें कि किस कोलोन शहर किस नदी के किनारे स्थित है? कोलोन शहर मुख्य रूप से जर्मनी की राइन नदी के किनारे बसा हुआ है। बहुत ये सुंदर, नदी बहुत सुंदर, धन्यवाद गूगल। चलिए आगे। हु इज द ऑथर ऑफ बुक entitled द $10 ट्रिलियन ड्रीम? पुस्तक द $10 ट्रिलियन ड्रीम के लेखक कौन है? तो इसके राइट आंसर हो जाएगा सुभाष चंद्र गर्ग। नेक्स्ट, वर्तमान में भारत में हेडलाइन मुद्रास्फीति आधारित है। हेडलाइन इन्फ्लेशन इन इंडिया इज करेंटली बेस्ड ऑन कंबाइंड कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स। राइट आंसर ए ही हो जाएगा, ठीक है, मतलब सीपीआई पर, ठीक है, कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स पे सीपीआई पे बेस्ड है, ठीक है। सो थैंक्स फॉर वाचिंग, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। लॉ से रिलेटेड जो इसके क्वेश्चन है 50 से ले 51 से लेके 100 तक, उसके क्वेश्चन आंसर हम लोग देखेंगे। सो थैंक्स फॉर वाचिंग। तो भैया